हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये देखो विहान का दोस्त आया हुआ है युवराज, और दोनों बैठ के ना टीवी देख रहे हैं। और अच्छा लगता है मुझे भी। देखो विहान के साथ बैठ के आराम से ये 1 घंटा टीवी देख लेता है, उसके बाद अपने घर चला जाता है और विहान भी फिर अपना खाना पीना कर लेता है। लेकिन अच्छा लगता है, चलो साथ में बैठ के मतलब अच्छे से टीवी देखते हैं। अच्छा, मैं एक बात बोल रही थी आप लोगों को कि ये देखो सामने मैं बेडशीट कितनी बार चेंज करती हूँ ना, मतलब मैं बहुत वॉश करती हूँ। कई लोग हैं ना जो 4-4 5-5 दिन बिछाए रखते हैं एक ही बेडशीट, बट मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। मैं मैक्सिमम 2 दिन, बस इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि देखो हम लोग मतलब बेड पे यहाँ दीवान पे ही बैठ के खाते पीते हैं, और मैंने पता शीट निकाली थी जो मतलब नीचे बिछा दो, उसके ऊपर मतलब खाना पीना रख लो, जिससे ना बेडशीट गंदी नहीं होती आती है ना वो शीट। पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, मैंने कई बार निकालती हूँ, मेरे को मिलती नहीं है चीज़, ऐसे ही रहता है। तो अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो रात के 12 बज रहे हैं इस टाइम। और मेरा आज का दिन ठीक गया, बस घर के काम वाम कर रही हूँ। और अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ। मेरी रोज़ की 3 वीडियोस जाती है ना यूट्यूब पे, लेकिन मैं 3 वीडियोस नहीं बनाती हूँ। मैं रोज़ की 4 वीडियोस बनाती हूँ। शौक लगा ना आप लोगों को भी सुन के, कि आप लोगों को तो लगता होगा निधि बड़ी मुश्किल से 3 वीडियो बनाती होगी। मैं 3 नहीं बनाती, 4 बनाती हूँ। लेकिन मैं पब्लिश जो है ना वीडियो, वो 3 ही करती हूँ डेली की। क्योंकि देखो मैं 3 से ज़्यादा भेज नहीं सकती यूट्यूब पे। तीन तीन से ज़्यादा बहुत ओवर हो जाएगा, फिर वही है ना, यूट्यूब भेजता नहीं। अगर मान लो मैं 3 से 4, मैं ऐसे तो बनाने को कितनी बना बना के भेजती रहूँ वीडियो, यूट्यूब पे पोस्ट करती रहूँ। लेकिन पता है यूट्यूब ना 3 वीडियो से ऊपर चौथी वीडियो को ना सर्कुलेट नहीं करता, फिर लोगों के पास नोटिफिकेशन ही नहीं भेजेगा। इसलिए बस मुझे 3 तक ही लिमिट रखना पड़ता है अपने चैनल पे। तो ये देखो जी, यहाँ पे मैंने पूरा ये झाड़ू लगा दिया है देखो फर्श पे। और मेरा काम ऐसा रहता है कि मैं बहमी इंसान हूँ, मैं किसी भी टाइम झाड़ू लगाने लग जाती हूँ, किसी भी टाइम पोछा। तो ये देखो रात का टाइम था, और यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी है, मेरे बच्चे को देखना, पूरा टाइम वो पैर हिलाए जा रहा है हिलाए जा रहा है। लेटा हुआ था, लेकिन आपने देखा था उसका दोस्त आराम से बैठा था और शांति से बैठ के टीवी देख रहा था। लेकिन मेरे बेटे का तो हाथ पैर पैर मतलब टिकते नहीं है। मेरे को भी, मैं कई बार बोलती हूँ विहान पाँव ना टिका के बैठा कर, पर टिक आराम से शांति से बैठ के नहीं मतलब एक बार होता है ना वो टीवी देखता है, ये इसका हाथ पैर ऐसे हिलते रहते हैं। मैं परेशान हो जाती हूँ कई बार तो यहाँ पे आप लोग देखो, ये मैं दिखा रही थी, आज बारिश आई थी, तेज आई थी बारिश, लेकिन थोड़ी ही टाइम के लिए आई थी। और यहाँ पे हमारे यहाँ सोसाइटी में पानी सिर्फ थोड़ा सा भरता है, एक इधर भरता है हल्का सा, ज़्यादा नहीं भरता। एक मैं अभी आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा भरता है, बाकी एरिया में हमारे जो है ना पानी नहीं भरता। बोलो बेटा। तो ये लो जी, ये देखो यहाँ थोड़ा सा पानी भरता है, और यहाँ पे ना छोटे छोटे बच्चे आके ना पानी में जब भी बारिश ज़्यादा आ जाती है ना, यहाँ पे बारिश में मतलब पानी में खेलने लग जाते हैं। मैं बहुत डांटती हूँ बच्चों को भी, गंदा पानी है, लेकिन मानते नहीं है बच्चे। और ये ना यहाँ पे वायरिंग बिछाई थी ना, तब यहाँ पे थोड़ी सी तोड़ फोड़ करी थी सड़क की, और यहाँ भी देखो हल्का फुल्का पानी मतलब इकट्ठा होता है। लेकिन मेरे घर के एरिया जो है ना सामने, वहाँ पानी बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं होता है। तो चलो, मौसम तो अच्छा हो रहा था, मतलब थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा सा ठीक लग रहा था मौसम, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा घूम लेती हूँ। और विहान अंदर बैठा था घर में, टीवी देख रहा था, तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा बस गली में 1-2 चक्कर ऐसे ही मतलब घूम रही थी थोड़ा सा। तो चलो अब घर आती हूँ, घर आके मुझे थोड़ी थोड़ी ना भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा चल मैं ब्रेड खाती हूँ। पता नहीं क्यों मैं ब्रेड का पैकेट ले आती हूँ ना, मतलब बड़े वाला मंगवा लेती हूँ, वो भी ये ब्रिटानिया वाला। बाद में पछताती हूँ मैं, क्योंकि मेरे लिए ना ख़त्म करना इस पैकेट को ना आफत हो जाता है। अगर मान लो फैमिली रहती हो ना, जैसे 3-4 लोग भी रहते हो, तो भी मतलब 2 दिन में ब्रेड ख़त्म हो जाए, और ये टेंशन रहती है कि एक्सपायर हो जाएगा, और खाया जाता नहीं है इतना ज़्यादा ब्रेड, है ना। मतलब फिर हम रोटी सब्जी बना लेते हैं, हम डेली खाना बना लेते हैं, तो खाना बना रहे हैं तो फिर ये ब्रेड क्या खाएं हम। तो यही चीज़ हो जाती है, इस चक्कर में ना फिर ये ब्रेड ना ऐसी पड़ी रहती है। और ये देखो, यहाँ विहान का एक नोट मिला मुझे, मैंने उसको दे दिया। ये चिल्ड्रंस वाला होता है, बच्चों वाला। और ये देखो कितनी किताबें हैं, मन तो करता है सारी की सारी पढ़ती रहूँ, बट समय नहीं मिलता, घर के काम ही ख़त्म नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि बीच में अभी यूट्यूब से थोड़ा ब्रेक लेके 2 महीने मैंने 20-25 अच्छी अच्छी किताबें अपनी पसंद की, बड़ी बड़ी उपन्यास, बहुत किताबें पढ़ी मैंने। तो यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा ना दीवान के नीचे, बेड के नीचे भी झुक झुक के झाड़ू लगाती हूँ, और पोछा भी मैं इसके नीचे से ना अच्छे से साफ़ करती हूँ, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा सा वहम रहता है।
मतलब मेरे को ये चाहिए कि मेरे दीवान के नीचे ना बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। मैं बहुत अच्छे से, मतलब जैसे दीवान है ना, इसके नीचे ना मैं एकदम झाड़ू लगाती हूँ अच्छे से, फिर झुक के लेट जाती हूँ मैं नीचे, और उसके बाद मैं देखती हूँ कि कहीं दीवान के नीचे कुछ है तो नहीं, जैसे कोई विहान का खिलौना हो या कोई चीज़ जा रखी हो, ताकि मैं झाड़ू से उसे भी निकाल दूँ। और फिर बिल्कुल खाली हो जाता है ना, तो उसको अच्छे से झाड़ू लगा के फिर मैं वाइपर में पोछा लगा देती हूँ, अटैच कर देती हूँ, क्योंकि पोछा तो ऐसे तो जाएगा नहीं दीवान के नीचे। तो वाइपर में पोछा लगा के मैं नीचे से भी सफाई करती हूँ। और कोई भी झाड़ू पोछे वाली, मतलब जैसे घर में दूसरों घरों में जो काम करती हैं, वो कभी भी ऐसे सफाई नहीं करती, क्योंकि जो अपना घर होता है ना, जो अपने घर की सफाई होती है हम लोग करते हैं, वैसे सफाई कोई नहीं कर सकता। मैंने बहुत देखी है। सिर्फ बाहर बाहर लगा देंगी, जैसे दीवान या बेड होगा ना, उसके चारों ओर झाड़ू लगा देंगी, चारों ओर मतलब पोछा लगा देंगी, लेकिन जो दीवान के बेड के नीचे की सफाई होती है ना, वो सिर्फ हम जैसे लोग कर सकते हैं, जो जिनका खुद का मतलब घर होता है और अपनी खुद के घर की जो सफाई करता है। तो मुझे पता है, सच बताऊं, मैंने बहुत काम वाली देखी हैं, जैसे मतलब झाड़ू पोछा लगा के लिए कर जैसे रख लेते हैं ना, मुझे उनका काम पसंद ही नहीं आता। मैंने अपनी फैमिली में देखी है, देखो परिवार में देखी है, मैंने कई जगह देखी है, लेकिन मुझे किसी का काम पसंद नहीं आता, मुझे सिर्फ मेरे हाथ का ही अच्छा लगता है। तो मैं तो पता ऐसी हूँ कि अगर मेरे घर में कोई, अगर जैसे मैं तो देखो नॉर्मल फैमिली से हूँ, देखो आप लोगों को पता ही है, कोई इतनी पैसे वाली भी नहीं हूँ, मिडिल क्लास से फैमिली लगा लो, मेरा मिडिल क्लास से भी कम ही लगा लो बेशक आप मुझे दो, है ना। तो मैं तो देखो झाड़ू पोछा ऐसे काम वाली रख भी नहीं सकती, लेकिन अगर मैं रखूँ भी ना, अगर बाई चांस, तो भी मेरे को उनका काम पसंद ना आए, मैं फिर उनके जाने के बाद मैं दोबारा करने लग जाऊंगी घर की सफाई। क्योंकि जिस तरीके की सफाई, जैसे नीचे से मतलब मैं बहुत अच्छे से पोछा झाड़ू लगाती हूँ, मेरे बेडों के नीचे और दीवान के नीचे पूरा अच्छे से मैं क्लीन करती हूँ, तो इस तरीके की सफाई मुझे पसंद आती है। और ऐसी सफाई ना मतलब बहुत कम घरों में होती है जैसी मैं करती हूँ, मतलब बहुत कम। मैंने बहुत घर देखे हैं जिनका घर बिल्कुल साफ दिखेगा और उनके बेडों के नीचे इतनी गंदगी होगी ना, इतना गंदा होगा उनका बेड के नीचे, उन्होंने महीना महीना, दो दो तीन तीन महीने बेड के नीचे से झाड़ू नहीं लगाते हैं। तो ऐसा रहता है, तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, मुझे तो पूरा क्लीन। और ये देखो जी, मैं आज बना रही हूँ आलू की भुजी, और ये देखो मैंने बिल्कुल छोटी छोटी बारीक आलू काटे थे, तो ये सब आज भुजी बहुत टेस्टी बनी। तो मोटा आलू काटते हैं ना तो भुजी इतनी टेस्टी नहीं बनती, और छोटा आलू काटते हैं ना बिल्कुल छोटा छोटे पीसीज में, बिल्कुल ही बारीक, और सरसों के तेल में, एकदम गरम सरसों के तेल में बनाते हैं। और साथ में मैं थोड़ा सा आटा, बस गिन के 5-6 रोटी का ही बनाऊंगी आटा, बस 3 रोटी बनाऊंगी, उनमें से 1 रोटी मैं खा लूँगी, 2 विहान को खिला दूँगी, क्योंकि मेरे को इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं है, तो खाना वाना हमारा हो जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ बोल रही थी कि मेरे पास ना काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहे थे कि निधि आपका ना फेस पे स्वेलिंग लगने लग गई है, मतलब चेहरा थोड़ा फूला फूला सा लगने लग गया है, और फिर मेरा पेट भी निकल गया था। तो कईयों ने मुझे बोला आपका फैटी लीवर तो नहीं हो गया निधि, आप चेक करवाओ एक बार जाके डॉक्टर के, क्योंकि कई बार ना फैटी लीवर होता है ना, तो आपको ना चेहरे पे सूजन आनी शुरू हो जाती है। और कहते हैं ना कि मैंने आपको बताया था जैसे पेट पे भी सूजन, जैसे पेट में फुलावट सी आ जाती है, तो वो चीज़ है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मेरे को लीवर का कोई प्रॉब्लम है, मेरे को प्रॉब्लम पता है ये मोटापे की लगती है, कि जो मेरा चेहरे पे एकदम से फुलावट आई थी ना, अब देखो अब नहीं दिखती इतनी फुलावट। अब आप मेरी वीडियोस अब रिसेंट देखो, मतलब पिछले 2-3 महीने पुरानी वीडियो को देखो और अब क्यों देखो, तो मेरा बहुत कम वजन नहीं हुआ है कम, लेकिन मेरा 5 किलो वजन कम हुआ है। जैसे जैसे मेरा वेट डाउन जा रहा है ना, मेरे चेहरा के वो सूजन भी कम हो गई है, और पेट भी थोड़ा सा मेरा ठीक रहने लग गया है, क्योंकि अब थोड़ा सा मोटापा, जैसे जैसे कहते हैं ना कम हो जाता है, तो कहते हैं मोटापा तो देखो बीमारियों का घर होता है, तो वो वजन कम हुआ है जैसे जैसे मेरा, तो वैसे वैसे मेरे को ना थोड़ा सा पहले से बेटर फील होने लग गया है धीरे धीरे। और अपना वजन मैं पहले की तरह बिल्कुल, जैसे जितना मैं कॉलेज में थी ना, कॉलेज टाइम में थी, मेरा 57 केजी वजन था कॉलेज टाइम में, जब मैं कॉलेज में जाया करती थी। तो मैं 57 का भी 55 पे लेके आऊँगी मैं। अभी देख लो, अभी मेरा 85 किलो वजन था, मैं अभी 80 किलो पे तो ले आई हूँ अपना वजन। अब 80 किलो का ना मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर करके कम, मैं अपना वजन 80 किलो से 55 किलो पे वापस लेके आऊँगी। बिल्कुल मैं उतना वजन लेके आऊँगी जितना मैं, बिल्कुल कहते ना कि जब मैं 20 साल की थी तब था मेरा वजन, उतने पे लाऊंगी मैं अपना वजन। क्योंकि यार मोटापा अच्छा नहीं होता है यार, बीमारियों का घर होता है। जितना हो सके आपको है फिट रहना चाहिए, क्योंकि फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और देख लो, कल रात को सिर धोया था मैंने, कंघी करी थी रात को, आज पूरा दिन निकल गया, मैंने बालों में कंघी नहीं करी है। अब पता नहीं कब करूँगी, अभी तो चल रहा है दिन, लेकिन रात ही हो चुकी है।
तो ऐसी मेरी वीडियोस बनती रहती है, लेकिन मेरे को ना ऐसे खुद के ऊपर मैं फिर भी ध्यान नहीं देती बिल्कुल। जैसे होता है ना कि प्रॉपर अपने ऊपर ध्यान देना कि आप यूट्यूब पे आ रहे हो, वीडियोस बना रहे हो तो आपको अच्छा लगना है। मैं ऐसे प्रेजेंटेबल कभी भी नहीं रहती हूँ। मैं जैसे पता, इस मामले में आप ये कह सकते हो कि निधि के जो वीडियोस होते हैं वो रियल होते हैं एकदम। मतलब कुछ भी उसमें ना, मतलब छेड़छाड़ नहीं होती। जैसे मतलब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं कभी भी ये सोच के वीडियो नहीं बनाती कि हाँ मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं ये सोचती हूँ मैं अपनी दिनचर्या चला रही हूँ, जैसी मैं चला रही हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरी आदत है, देखो घर पे मन, हम सबका, औरतों का यही हाल होता है कि कभी कभी ऐसा मन होता है कि बालों में कंघी करने का दिल नहीं करता। और भुजिया बहुत अच्छी बनी थी आलू की, आज बहुत करारी सी और बढ़िया थी, मेरे को पसंद आई और विहान को भी पसंद आई। हमने अच्छे से खाना खा लिया, ख़त्म भी हो गई ये अच्छे से। मैंने 2 ही आलू की बनाई थी। मैंने, कहते ना थोड़ी चीज़ बनाओ तो वो टेस्टी बनती है, ये बात सही कही आपने। और रोटियां भी देखो सही बन गई। मैं तवा लाऊंगी यार, तवा ख़राब है मेरा, मतलब इसमें ना रोटी जलती है इस तवे में, पता ही नहीं कब लाऊंगी मैं कहती कहती रह जाऊंगी, बस मैं, हम जली हुई रोटियां ही खा लेंगे। तो ये चीज़ होती है। तो ये लो जी, खाना हमारा बन के तैयार हो गया है। चलो, विहान को भी अच्छे से खिला दिया था। मैं खाना जब खाते हैं ना तब मैं एसी चलाती हूँ, क्योंकि मैं गर्मी से आती हूँ ना रसोई में से रोटी बना के, खाना बना के, फिर मैं थोड़ी देर एसी चलाती हूँ और फिर आराम से खाना भी ठंडा हो जाता है जल्दी एसी में, तो फिर मैं विहान को खिलाती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं कह रही थी कि यार आजकल मैं ना काजल नहीं लगा रही, कई दिन हो गए हैं। आप लोगों ने नोटिस नहीं की शायद ये बात। आप लोग मुझे बताओ, मैं काजल के साथ अच्छी लगती है मेरा चेहरा या बिना काजल के? और जैसे आप कहोगे फिर वैसे ही कर लेंगे। तो अभी मैं खाना खिलाऊंगी विहान को। अब चलो आप मेरा पहले फेस देखो बिना काजल के, मेरा, और बिना मेकअप, बिना कुछ करे मेरा फेस कैसा लगता है। अभी मैं विदाउट, मतलब मेकअप तो मैं ज़िंदगी में कभी करती नहीं हूँ, वीडियोज़ में भी नहीं करती मैं, ऐसे नॉर्मल ही रहता है मेरा फेस। तो बिना काजल के मेरी आंखें कैसे लग रही हैं?